तो जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोलबाला होता है। हमने भी मदद की है, लेकिन 10 अरब डॉलर बस वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। बहुत बड़ी बात है वाकई में, किसी और कंट्री का फ्लैग आप लगाए। इंडिया की तरफ से अगर ये जेस्चर आया तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है। दोस्तों, टर्की और सीरिया इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। टर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप में करीब 50,000 लोगों की जान चली गई है। हजारों की तादाद में लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। पूरे विश्व में टर्की की जमकर मदद की जा रही है और हिंदुस्तान भी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है। इंडिया ने एनडीआरएफ का अपना दल सबसे पहले टर्की में भेजा और उन्होंने अपने जांबाज कारनामों से कई जानें बचाई। टर्की ने इंडिया की जमकर तारीफ की है और काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया भी कहा है। हिंदुस्तान के एनडीआरएफ टीम ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया और उसे दोस्ती नाम दिया। भारतीय जवानों ने खून पसीने करके काफ़ी जानें बचाई। अब टर्की भी भारत को शुक्रिया कह रहा है। टर्की के कई घरों पर हिंदुस्तान के झंडे लहराए गए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। टर्की के राजदूत ने भी भारत का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इस बुरे समय में साथ देने के लिए धन्यवाद भी कहा। पाकिस्तानी भी हिंदुस्तान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने कहा कि हिंदुस्तान ने एक मिसाल कायम की है और उन्होंने इस बुरे वक्त में जिस तरीके से सहायता की वो काबिले तारीफ है। आइए सुनते हैं कैसा कुछ रहा पाकिस्तानियों का रिएक्शन। बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। और वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि जिन्ना घर दाने होना कमले भी सियाने। तो जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोलबाला होता है। हमने भी मदद की है, लेकिन 10 अरब डॉलर बस, मतलब इतनी ज़्यादा मदद कर दी है। तुर्की का 4 साल का कर्जा भी उतर जाएगा साथ साथ ही। लेकिन समहाउ हम देखें अगर, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हालात हैं हर बंदे के सामने हैं। हमारे हुक्मरानों ने जो है हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है, ये बिल्कुल तुर्की में जल्जले आए हैं लेकिन हमारे इधर हुक्मरान आए हैं। यहाँ नवाज शरीफ आया, यहाँ जरदारी आया, यहाँ इमरान खान आया। उन्होंने इसका हाल जो है तुर्की से बदतर कर दिया है, शाम से, लीबिया से बदतर कर दिया है। तो ऐसे हालात में अगर 10 अरब डॉलर दिए हैं तो ठीक है, लेकिन अच्छी बात है अगर तुर्की उसको मान रहा है, क्योंकि जो एहसान करे उसको मानना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो एहसान करे उसके खिलाफ ही शर्मंगेज़ी करनी चाहिए। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है कि उसकी आईटी अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके साथ ज़्यादा सिंसियर हैं, वहाँ के जनरल जो हैं फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं कर। वो चाय बेचने वाला, देखे ना, अच्छा टाइम तो आता है। वो चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने, वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। अभी हमारे एक वजीर का पीछे बयान था कि चाय जो है ना वो कम पिए, आप एक कप पिए क्योंकि पत्ती महंगी हो गया। जब ऐसे मतलब कोई भी हो तो इस तरह से नहीं होता कि हम खाना पीना छोड़ दें, कल को तो आप कहेंगे भाई सांस लेना जो है वो कम कर दें। अच्छी बात है जो उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो ऑब्वियसली कोई फीडबैक तो, पॉजिटिव फीडबैक तो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हमारे साथ कोई क्लैश है तो तुर्की वाले भी क्लैश ही रखें। तो उनकी ऑब्वियसली उन्होंने अगर मदद की है तो बदले में उनको थैंक्स तो हर कोई करता है। ये तो एटिकेट की बात है कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो अच्छी बात है। आपको पता है कि तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है वाकई में, किसी और कंट्री का फ्लैग आप लगाएं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि किसी और कंट्री ने आपकी कंट्री की कितना ज़्यादा हेल्प किया हर चीज़ में, कि आपकी मतलब एक तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कितने ज़्यादा लोग वैसे वहाँ काफी ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। तो आप किसी को एक तरह से गिरे हुए को उठा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरह से थैंक यू बोलना और अपने ग्रैटिट्यूड शो करना, इट्स अ गुड थिंग। नहीं, मैं इस पे यही कहूँगा कि हमें भी, क्योंकि तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है और हमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। इंडिया की तरफ से अगर ये जेस्चर आया तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है। लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। वो इंडिया या वो कोई भी है, लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। लेकिन जहाँ तक एज़ फार एज पाकिस्तान कंट्री इज़ कंसर्न, तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए था, अपने कदम बढ़ाने चाहिए थे पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन अगर ये नहीं हुआ या ऐसा कुछ जेस्चर तुर्की को नहीं फील हुआ तो विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। सर, तुर्की ने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहां पर विजिट के लिए जाने से भी मना कर दिया है। हम क्या कुछ कर सकते थे उसके बाद? मेरा ख्याल है वो विजिट, आई डोंट नो कि उनका विजिट का क्या पर्पस था, कि ऑलरेडी वेल प्लान्ड विजिट था उनका, या वो इसी पर्पस के लिए जा रहे थे कि जो उनका वहाँ पे इतने बड़ी एक नेचुरल क्लैमिटी वहाँ पे आई है, एक नेचुरल डिजास्टर वहाँ पे है, इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफी हुआ है वहाँ पे।
तो आई डोंट नो कि उनका वो क्या था, मे बी कि उनका कोई प्रोटोकॉल्स के इशू थे या कोई प्रॉब्लम से मे बी किसी वजह से उनको मना किया हो। लेकिन मेरी अपने पीएम साहब से ये गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो तुर्की के लिए ज़रूर बढ़ चढ़ के आगे आएँ और उनके लिए जितनी भी हेल्प हो सके, ऑल दो के हेल्प की हमें भी ज़रूरत है, लेकिन इतना बड़ा डिज़ास्टर वहाँ पे आया है तो हम, क्योंकि फिर भी हमारा मुल्क तो चल रहा है ना, मामला तो चल रहा है ना, तो हमारे पीएम साहब को, हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और आगे बढ़ के तुर्की की बिल्कुल मदद करनी चाहिए, क्योंकि तुर्की हमारा हर मुश्किल हालात में हमारा साथ देता है, हमारे शाना बशाना खड़ा होता है। रेज़ है वो हमसे बड़ी है, वो जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो उनकी बात मानी जाती है, एक बड़ी इकोनॉमी है उनकी। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को बैक स्टेप किया हुआ है, हम अपने आप को पूरी दुनिया में नहीं उस तरह से मनवा सके, हाल दो के मनवा सकते थे, इतना ज़्यादा टैलेंट था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। हाँ, डेफिनेटली मैं चीज़ मानता हूँ कि इंडिया इस तरह से करता है, लेकिन मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड होती है कि जब हम इंडिया को और पाकिस्तान को कंपेयर करके और इस तरह से हम बात रेस कर रहे हैं कि इंडिया ने बेहतर किया उनसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें भी करना चाहिए। बहुत दुख होता है इस बात के ऊपर।